नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में संकलित गीत हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, इस गीत की बात करें तो ये गीत चंद्रगुप्त नामक नाटक में संकलित है और ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। इस गीत को किसने गाया है? वो है सुहासिनी ने। सुहासिनी जो शक्तार की कन्या है और राक्षस के प्रति प्रेम का भाव उसके मन में है। भरी सभा में सुहासिनी राक्षस के प्रति अपने प्रेम भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ये गीत गाती है। दोनों के मध्य जो वार्तालाप होता है उसी के कारण सुहासिनी को लज्जा का आवरण घेर लेता है, यानी लज्जा का भाव उसके मन में आ जाता है। इसीलिए ये गीत कौन गा रहा है? सुहासिनी गा रही है। इसमें सुहासिनी सौंदर्य आवरण को रूपसी के रूप में दर्शाया गया है, यानी जो सुहासिनी है उसने जो सुंदरता का आवरण ओढ़ रखा है और उसे क्या दिखाया है, उसका मानवीकरण किया गया है। वो सौंदर्य, वो लज्जा का भाव रूपसी के रूप में है और उसी को संबोधित करते हुए सुहासिनी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? किसको संबोधित कर रही है? वो सौंदर्य में जो लज्जा का भाव है उसे संबोधित कर रही है कि तुम कनक यानी सुनहरी किरणों के बीच में जो जगह होती है अंतराल, उसमें लुक छिप कर चलते हो क्यों? प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है यहाँ पर अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। वो प्रश्न कर रही है। किससे प्रश्न कर रही है? सौंदर्य, लज्जा के भाव से युक्त जो सौंदर्य है उसको संबोधित कर रही है कि तुम स्वर्ण किरण के भीतर जो सुनहरी किरणों में अंतराल आ गया है उसमें लुक छिप कर क्यों चल रहे हो? नत मस्तक गर्व वहन करते। नत यानी झुका हुआ, मस्तक यानी सिर, गर्व को तुम धारण किए हुए हो। यौवन के घन रस कण झरते। यौवन रूपी घन यानी बादल से रस के कण झर रहे हैं। जैसे बादल से बूंदें गिरती है, झरती है, वैसे ही युवावस्था को उन्होंने क्या कहा है? यौवन रूपी घन, जो घन रूपी यौवन है, यानी घन क्या है? बादल। उसमें से किसके रस झर रहे हैं? उसमें से मधुर प्रेम रस के कण झर रहे हैं। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? सुहासिनी सौंदर्य को संबोधित कर रही है कि हे लज्जा से युक्त, यानी लज्जा के भाव से युक्त सौंदर्य, तुम मौन क्यों हो? तुम अपने मनोभाव को अभिव्यक्त क्यों नहीं करते? तुम बोलते क्यों नहीं हो? देखिए, जो भी सुंदर स्त्री है या सौंदर्य से युक्त है उसमें लज्जा का भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है। वो अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। कभी अपनी आंखों को झुका लेना, अपने मस्तक को झुका लेना, या अगर कहें तो चुप रहना, मंद मुस्कान के साथ अपने हंसी को दबा लेना, इसी प्रकार के भाव युवावस्था में एक स्त्री के अंतर देखे जा सकते हैं या एक युवती के अंतर देखे जा सकते हैं। तो उन्हीं भावों को यहाँ पर वो अभिव्यक्त करना चाहती है। सौंदर्य को संबोधित करते हुए उन्हीं भावों को यहाँ पर विस्तार से बता रही हैं। अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में। अधर क्या होते हैं? होठ की। मधुर यानी जो मीठी या सुंदर, मधुर यहाँ सुंदर है। कगार क्या होते हैं? किनारे में। और उन किनारों में जो कलकल करते हुए ध्वनि की गुंजन उत्पन्न हो रही है। मधु सरिता सी है हंसी तरल। वो हंसी तरल रूप में, जैसे एक नदी के भीतर जल बहता है तरलता लिए हुए, उसी प्रकार मधु से भरी हुई सरिता सी, उपमा अलंकार है, ध्यान दें। सरिता के समान जो हंसी है वो तुम्हारे होठों के किनारों के बीच में बह रही है। अपनी पीते रहते हो क्यों? लेकिन तुम उस तरल हंसी को पी जाते हो, अर्थात दबा जाते हो। कहाँ पर? अपने होठों में दबा जाते हो, अपने होठों में उसे रोक लेते हो। तो ये किसके, जब लज्जा का भाव किसी युवती में अभिव्यक्त होता है तो वो खुलकर नहीं हंसती बल्कि मंद मुस्कान से अभिव्यक्ति देती है, अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। तो वो यहाँ पर अधर क्या है? जो उसके होठ हैं
उनके किनारों के भीतर जो कलकल की गुंजार करते हुए, जैसे नदी में जल कलकल की ध्वनि करते हुए बहता है, वैसे ही तुम्हारी तरल हंसी कैसी है, उस मधु से भरी हुई सरिता के समान है, लेकिन तुम उसे पी जाते हो। सौंदर्य को संबोधित कर रही है, लज्जा के भाव को संबोधित कर रही हैं, लेकिन तुम उसे दबा जाते हो, रोक जाते हो। वेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। विभ्रम क्या होता है? भ्रमित होना, भटक जाना। बेला यानी समय, भटकने का या विभ्रमित होने का जो समय है अब बीत गया है, अब रात्रि का समय है। और रजनीगंधा, गंधा यानी रात्रि में सुगंध फैलाने वाले जो कली है वो अब खिल चुकी है, अर्थात तुम्हारा अब यौवन आ गया है, युवावस्था तुम्हारी आ गई है। अब संध्या मलय आकुलित दूकल, कलित हो यूं छिपते हो क्यों। अब संध्या में मलय यानी चंदन से आकुलित, आकुलित यानी पूर्ण रूप से अगर कहें कि चंदन समाया हुआ हो, ऐसा तुमने दूकुल, दूकुल यानी दुपट्टा ओढ़ रखा है या वस्त्र धारण कर रखा है। संध्या के समय में चारों ओर अगर देखें तो यहाँ पर सुहासिनी अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि अब भ्रमित होने का समय बीत गया है, रात्रि की सुगंधित कलियाँ खिल चुकी हैं। संध्या में, संध्या के समय चंदन से युक्त जो वायु बह रही है या चंदन युक्त जो संध्या आई है, चंदन के समान लालिमा लिए हुए और सुगंधित जो संध्या आ गई है, वो कैसी है? वो आकुलित है, परिपूर्ण है, यानी वो वस्त्र के रूप में कि तुमने उसका वस्त्र ओढ़ रखा है। कलित हो यूं छिपते हो क्यों, और तुम उससे युक्त हो तो तुम क्यों छिप रहे हो। किसको कह रही है? लज्जा से युक्त सौंदर्य के भाव को अभिव्यक्त कर रही हैं। किसके प्रति कर रही हैं? ये राक्षस के प्रति अपने मनोभावों को। देखिए, जो राक्षस है वो अमात्य है। यहाँ पर राक्षस का मतलब दो सींग वाला और एक खूंखार व्यक्ति नहीं है। राक्षस का मतलब क्या है? जो चंद्रगुप्त नाटक में अमात्य राक्षस है, जो एक दरबार में एक अच्छे पद पर आसीन है, उससे सुवासिनी प्रेम का भाव रखती हैं और उसी के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसने यहाँ पर सौंदर्य को संबोधित किया है, सौंदर्य का मानवीकरण यहाँ पर किया है। तो इस तरह से अगर देखें तो भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भाषा है वो तत्सम शब्दावली युक्त हिंदी भाषा का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है, जो कि उनकी विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यहाँ पर मधुर सरिता सी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर मनोभावों से युक्त और प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, जो कि चंद्रगुप्त नाटक में संकलित है। कविता नहीं कह सकते, गीत है ये, जो सुवासिनी के द्वारा गाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।